नहमदुहु वनुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्य है हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। एक ऐसा शासक दल और संगठन के हाथ में भारतवर्ष का राजगद्दी और सत्ता आ गया है, जो कि नरेंद्र मोदी साहब का सरकार भारतीय जनता पार्टी बाखूब जनगण जानते हैं और भी अच्छी तरह जान लेना और जानना जरूरी है। इसलिए कि इनके शासनकाल में 2014 से लेकर अब तक 2023 तक के समय में भ्रष्टाचारी अन्यायकारी अत्याचारी के सिवा इस देश के 130 करोड़ जनगणों को और कुछ भी नहीं मिला, बल्कि इनके हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति, मस्जिद मंदिर के नाम पर राजनीति, जाति धर्म के नाम पर राजनीति, ऊंच नीच के नाम पर राजनीति, इनके सिवा इनका कोई राजनीति नहीं होता है। इसलिए स्वाधीनता आज़ादी के बाद से भारतवर्ष के संविधान आइन कानून धारा के अनुसार जो भारतवर्ष में कांग्रेस के शासन थे और कांग्रेस के शासनकाल में भारतवर्ष के एक एक चीज़ को स्वाधीनता के बाद से निर्माण किया गया और बनाया गया और रचाया और बसाया गया। लेकिन एक ऐसा ये सरकार आया है जो कि विनाशकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार, जो कि देश और समाज और राष्ट्र का विनाश करने के लिए राजगद्दी में आए हैं। इसलिए कि इनसे सांप्रदायिक के सिवा और कुछ भी नहीं होता है। और फिर इनसे बुलडोजर से लोगों की मकान तोड़ा लो, लोगों के सर पे से छात छीन लिया जाता है, लोगों को बेसहारा बना दिया जाता है, लोगों के दुकान तोड़ दिया जाता है बुलडोजर से, उनकी रोजी रोजगार की स्थान को छीन लिया जाता है, उसे बेरोजगार बना दिया जाता है। इसलिए कि सरकार रोजगार तो दे नहीं सकता, लेकिन बेरोजगार बनाना उनका काम है। इसीलिए जैसे कि हरियाणा गुड़गांव की बात है, वहाँ के कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे बजरंग दल, भगवधारी RSS, कुछ ऐसे संगठन हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने हेड स्पीच के लिए सख्त आदेश जारी कर दिया, जो कोई भी शख्स ऐसा कोई उल्टा सीधा उल्टा पल्टा भड़काऊ भाषण व वक्तृता लेक्चर नहीं देगा। अगर कोई सांप्रदायिक माहौल और वातावरण को कायम करने की कोशिश करता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और फिर उनकी वीडियोग्राफी होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से और SP DSP से कहा जाता है, लेकिन उनकी मौजूदगी में ऐसे लेक्चर और वक्तृता भाषण मुसलमानों के खिलाफ दिया जाता है और फिर
मुसलमानों की बहिष्कार करने की बात किया जाता है, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर सरकार शासन से क्या ये शहर और ये राज्य किसी विशेष एक जाति धर्म के नाम पर रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है क्या? ये सबका राज्य है, सबका राष्ट्र है। भारतवर्ष के नागरिक चाहे कोई भी क्यों ना हो और किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के इंसान क्यों ना हो, वो किसी भी राज्य पर जाकर अपना काज कारोबार बिजनेस सब कुछ कर सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। ये भारतवर्ष के संविधान और आइन और कानून है। इसलिए कि शहर किसी के खरीदे हुए नहीं है और किसी के नाम पे रजिस्ट्री किया हुआ नहीं है और किसी का बाप का राष्ट्र नहीं है। इसीलिए जैसे कि मुसलमानों को दुकान खाली कराने की बात करते हैं, उनको किराए पे मकान दुकान ना देने की बात करते हैं, उनकी बहिष्कार करने की बात करते हैं। अगर मुसलमान भी ऐसे बहिष्कार करने लग जाएगा कि हिंदुओं को दुकान नहीं दिया जाएगा, मकान किराए पे नहीं दिया जाएगा, क्या देश और समाज राष्ट्र ऐसे चल सकता है? क्या चलेगा? ये ऐसा नफरत की वातावरण को पैदा करने पर लगे हुए हैं बीजेपी शासक दल। और ऐसे संगठनों के खिलाफ ना तो कोई आईनी कानूनी व्यवस्था लिया जाता है, ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाता है। ये सरासर आइन कानून का उल्लंघन करते हैं और आइन और कानून को हाथ में लेते हैं। इसीलिए कि अगर ऐसा कोई मुस्लिम संगठन ऐसे कोई लेक्चर वक्तृता भाषण देता तो अब तक ना जाने क्या हो जाता। तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करते और उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता। इसलिए ये एक तरफा आइन और कानून व्यवस्था और दो तीन प्रकार के नीति और सिद्धांत तो लेकर देश और समाज और राष्ट्र नहीं चल सकता है। इसीलिए सबके लिए एक सा आइन कानून व्यवस्था होनी चाहिए। भारतवर्ष के आइन और कानून संविधान के धारा के अनुसार, जैसे कि अभी हम एक टीवी न्यूज़ चैनल में देख रहे थे, जैसे कि मथुरा काशी में शाही जमा मस्जिद के पास मुसलमानों के बनाए हुए कुछ सदियों से वर्षों से रहते आ रहे हैं। स्वाधीनता आज़ादी से पहले से आज़ादी के बाद से उनकी मकानों को वहाँ से तोड़वाया जा रहा है बुलडोजर से आबेद कहकर। क्या तुम लोग सिर्फ राजगद्दी में इसलिए बैठे हो बीजेपी शासक दल इस राष्ट्र और चमन को उजाड़ने के लिए और लोगों के घर बार को तोड़कर उसे बेसहारा बनाने के लिए और उसकी रोजी रोजगार के स्थान को छीनने के लिए? तुम रोजगार और इनकम तो किसी को दे नहीं सकते, बेरोजगारी को तो दूर कर नहीं सकते हो, लेकिन तुम बेरोजगार बनाने में माहिर हो। इसीलिए हमारा 130 करोड़ जनगण से यही कहना है कि अब भी कुछ देखने को बाकी रह गया है क्या? कि इसलिए कि आप इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठनों को आने वाले 2024 के लिए निर्वाचन में जयी बनाइए और जितने भी राज्य में इलेक्शन और निर्वाचन है उसमें भी कांग्रेस को जयी बनाइए और देश में एक परिवर्तन और बदलाव को लाइए और संवैधानिक अधिकार के हिसाब से सबको अपने अपने ज़िंदगी जीने का अधिकार हक को पाइए और ऐसे सांप्रदायिक और भ्रष्टाचार विनाशकारी सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।